हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितना ठंडा आप लोगों के वहाँ हो रहा है। हम लोगों का तो बहुत ठंड है, आपको देखने से ही लग रहा होगा। दो दो स्वेटर पहने मैंने और बनाई है गुड़ की चाय। हम पहाड़ के लोग गुड़ की चाय कुछ अलग तरीके से पीते हैं। जैसे यहाँ प्लेन्सों में जो गुड़ की चाय बनती है वो शायद चाय में ही गुड़ को पका लेते हैं, लेकिन हम लोग ये चाय और ये गुड़, ये गुड़ खाया और पीछे से चाय पी। तो ये हमारे उत्तराखंड में ऐसे ही चाय पी जाती है ठंडे में। बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ ऐसे चाय पिए, तो वो नहीं पी पाते क्योंकि वो कभी पहाड़ों में रहे नहीं। तो वो कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि गुड़ पहले खाएं कि चाय पहले पिए। हमारे पहाड़ के लोगों का खान पान सब कुछ यहाँ से चेंज होता है। जैसे हम लोग चाय गुड़ में के साथ पीते हैं, वैसे ही हम लोग भांग के बीज की चटनी बनाते हैं जो बहुत टेस्टी होती है। और जब मैं शादी के बाद यहाँ आई और पड़ोस के लोगों से भांग की चटनी, तो सबके अरे नशा हो जाएगा, नशा हो जाएगा। और कुछ को तो ऐसा हुआ साइकोलॉजिकल कि खिला दी तो चक्कर भी आने लगा, लेकिन उनमें नशा नहीं होता है और वो टेस्टी भी होती है। उसकी हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, उसको पीस करके वो लाई की सब्जी में और गडेरी की सब्जी में, गडेरी यानी कि यहाँ पे जैसे बंडा होता है वैसे वहाँ पे गडेरी होती है, उसकी सब्जी में डालते हैं। उससे सब्जी बहुत टेस्टी हो जाती है और उसको खाने का सबसे बड़ा कारण ये है ना कि वो गर्म होता है। और पहाड़ की सबसे बड़ी चीज़ है नींबू सना हुआ। जो बड़े बड़े नींबू होते हैं, बड़े वाले, उनको हम लोग दही मूली और नमक चीनी डाल के सानते हैं। उसका टेस्ट एकदम अद्भुत होता है। उसको स्कूल में भी हम लोग ले जाते थे, स्कूल में भी सानते थे, टीचरें भी मांग के खाती थी, इतना टेस्टी होता है। तो हम पहाड़ के लोग सही में सबसे अलग है। हमारा खान पान, रहन सहन, सोच विचार सब कुछ दूसरों से भिन्न है। हमारे पहाड़ में लोग कभी चीटिंग नहीं करते थे किसी के साथ। हम लोग जब बच्चे थे हमने कभी नहीं देखा कि घरों में कोई ताला लगा के जाता है। घर के किवाड़ सुबह खुल जाते थे और उसके बाद भले ही हम लोग को बाजार जाना है, कहीं जाना है, घर के दरवाजे ऐसे ही खोल करके मम्मी लोग बाजार चले जाते थे। क्योंकि ये हमने मतलब हम लोग बचपन से ये चीज़ देखी है हम लोगों ने, तो हमको एहसास है कि हाँ वहाँ पे कितनी ईमानदारी थी। बहुत हुआ तो पास पड़ोस के लोग हैं देख लेते थे घर को, लेकिन ताला रात में, ताला तो लगता ही नहीं था। हाँ, जब रात में आदमी सोता था तब सारे घर के किवाड़ बंद किए जाते थे, नहीं तो सुबह खुले तो वो शाम तक, रात तक खुले ही रहते थे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई किसी के घर में घुस गया, कभी किसी ने किसी को चोरी कर ली, कभी किसी को मार दिया। लेकिन आज का माहौल शायद वैसा नहीं है जो हमने अपने बचपन में पहाड़ को जिया है। कभी किसी के घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ। ईमानदारी और निश्चलता, शायद यही हमारे पहाड़ की पहचान है। इसीलिए बड़ी सहजता से हम दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। जब हम लोग अल्मोड़ा में रहते थे ना, तो इतनी ठंड पड़ती थी और जब बर्फ़ गिरती थी बड़ा मज़ा आता था। अगर आपने बर्फ़ नहीं देखी ना गिरते हुए तो आपने कुछ भी नहीं देखा। एक तो जो ज़मीन में पड़ी रहती है बर्फ़ तो अलग है, लेकिन जब आसमान से बर्फ़ गिरती है ऐसा लगता है जैसे रुई गिर रही है और नीचे आ रही हो। जब गिरती है, हम लोग बचपन में कटोरियाँ रखाते थे अपनी वहाँ पे। और जब बर्फ़ की कटोरी भर जाती थी तो उसको आइसक्रीम कह के घर में ला के खाते थे। और मम्मी लोग कितना चिल्लाते थे, मत जाना बर्फ़ में, मत जाना, ठंडा लग जाएगा, ठंडा लग जाएगा। लेकिन मम्मी लोग के कहने तक तो हम लोग कटोरी रखाए और कुछ ही देर में तो डलते रखते ही थोड़ी देर में बर्फ़ से भर जाती, तुरंत उठा के अंदर ले आते थे। बहुत मज़ा आता था। और जब बर्फ़ गिरना बंद हो जाती थी, फिर थोड़ा धूप भी निकलती थी, फिर सभी लोग बर्फ़ के गोले बना बना के खेलते थे, एक दूसरे को मारते थे। सच में पहाड़ों का जीवन बहुत अच्छा है। थोड़ा कठिन है, लेकिन हाँ वहाँ का रहन सहन कठिन तो है, क्योंकि कहीं भी जाना है तो आपको पैदल जाना है, चलना ही चलना है। आज तो फिर भी बहुत सुविधाएं हो गई, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी पहाड़ों में। बीमार भी पड़ जाते थे तो कम से कम 20 25 30 सीढ़ी चढ़ के ऊपर सड़क में आना और उसके बाद फिर हॉस्पिटल तक सरकारी जाना, बैठ बैठ के, रास्ते में बैठ बैठ के। कितना भी फीवर है आपको ओ पैदल ही जाना है डॉक्टर के वहाँ, कोई सवारी नहीं मिलेगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, जिंदगी के संघर्ष आदमी को मजबूत बना देते हैं, बहुत मजबूत बना देते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करिएगा प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।